दोस्तों आज हम अंडर वैल्यू स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनका आज के दिन भी दाम काफी रीजनेबल है, इसलिए अपने को एक्सेप्शनल रिटर्न्स मिल सकता है फ्यूचर में। तो दोस्तों पहला कंपनी का फाइनेंशियल्स का बात करें तो इसका ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हैज बीन 35% इन द लास्ट 5 इयर्स व्हिच इज फैंटास्टिक। बहुत कम कंपनीज का इतना हाई ओपीएम होता है। और इसका सीएफओ यानी कैश फ्रॉम ऑपरेशंस इज आल्सो पॉजिटिव। और केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद इसका एफसीएफ यानी फ्री कैश फ्लो इज आल्सो पॉजिटिव व्हिच इज अगेन अ वेरी गुड साइन। और दोस्तों इसका रिसीवेबल डेज का बात करें तो इट्स जस्ट 1 मंथ, केवल 1 महीने का। और इसका वर्किंग कैपिटल इज आल्सो जस्ट 2 मंथ्स। और सबसे बढ़िया बात, इट्स अ डेट फ्री कंपनी एज वेल, कोई डेट ही नहीं है। और अगर आरओई का बात करें यानी रिटर्न ऑन इक्विटी इन द लास्ट 6-7 years, तो दैट हैज बीन 40%। कैन यू इमेजिन 40%? अगेन बहुत कम कंपनीज का इतना हाई आरओई होता है। और आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड has been around 35%, again excellent। और दोस्तों इसका पी इज ऑल्सो जस्ट 25, इनफैक्ट हिस्टोरिकल पी से भी कम है। तो इस दाम में अपने को इतना स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स के साथ कंपनी मिल रहा है, काफी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है और एक्सेप्शनल रिटर्न्स का भी काफी हाई चांस है इन द फ्यूचर। और दोस्तों आज के दिन इसका अगर शेयर प्राइस भी देखे तो जनवरी हाई से केवल 10% ही ज्यादा है और 2017 को जो हाई बनाया था उससे अभी भी 30% कम है दाम। तो दोस्तों आखिर ये कंपनी करती क्या है? Well, दोस्तों, this company is actually engaged in manufacturing, marketing and distributing of branded formulations in the Indian market. In fact, दोस्तों, कंपनी का portfolio consists of 112 mother brands in the therapy areas. इसके 2500 medical representatives है और इसके जो mother brands है उसमें the top 15 mother brands actually contribute 78% of its revenue. और दोस्तों, this company has a state-of-the-art manufacturing facility at Guwahati, Assam. And this facility enjoys fiscal benefits in terms of income tax exemption till 2024 और GST subsidies भी till 2025। और दोस्तों फिलहाल तो प्लान सिंगल शिफ्ट में चल रही है बट इट इज स्केलेबल अप टू 3 shifts per day। और दोस्तों कंपनी अपना काम को भी काफी बढ़ा रही है और नए नए प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है। इनफैक्ट दोस्तों एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड फैसिलिटी फॉर सॉफ्ट जेल वाज एडेड इन 2019 फॉर अ टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी और 75 million units। और दोस्तों इसके अलावा an extended facility has been added to manufacture supplements and nutraceuticals with an additional capacity of 60 million tablets, 41 million capsules and 4 million sachets। और दोस्तों इस कंपनी का काफी strong distribution network है which consists of 2 central warehouses, 23 CFAs यानी consignees and over 2300 stockists, जिससे ये 5 लाख केमिस्ट तक पहुंच पाती है across the country। और दोस्तों कंपनी मार्केटिंग के ऊपर बहुत स्ट्रेस देती है, इसलिए इसको जो 4000 एम्प्लॉइज है उसमें मोर देन 80% कंसिस्ट ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स एंड फील्ड मैनेजर्स। इनफैक्ट दोस्तों इसके एयरपोर्ट कियोस्क है तो स्क्रीन पेशेंट्स फॉर हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज इन 7 एयरपोर्ट्स अक्रॉस इंडिया। और यही नहीं दोस्तों, अब इनके कियोस्क आपको दिल्ली मेट्रो स्टेशन में भी दिखेंगे और एंड रिप्यूटेड हॉस्पिटल्स ऑल्सो लाइक श्री गंगाराम हॉस्पिटल इन न्यू दिल्ली एंड केजी हॉस्पिटल इन कोयम्बटूर। अब दोस्तों Zomelis is an already an established brand with specialists and super specialist doctors and actually commands a market share of 6% in the diabetes segment। और दोस्तों बहुत बड़ा कारण था Zomelis लॉन्च करने का। दिसंबर 2019 में Vildagliptin, a prime molecule in diabetes के went off patent। अब Vildagliptin जो है ये DPP-4 inhibitor है, a class of oral diabetes drugs that has evolved as the first line of defense against diabetes। और दोस्तों पता है Vildagliptin का मार्केट साइज कितना है? 1000 crore के ऊपर। तो बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कंपनी को ग्रो करने का इन अ मैसिव स्केल। और दोस्तों Zomelis एक्वायर करने के पहले कंपनी ने और 4 एक्विजिशंस पहले भी किया था, जिनमें से एक था Strides Sassoon's ब्रांडेड बिजनेस पोर्टफोलियो फॉर रुपीज 500 crores। और दोस्तों इस एक्विजिशन से कंपनी को जबरदस्त बूस्ट मिला स्पेशली इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ड्रग सेगमेंट। तो दोस्तों कंपनी का नाम है एरिस लाइफ साइंसेज लिमिटेड। तो दोस्तों दिस कंपनी इज ऑलवेज एक्सप्लोरिंग लाइसेंसिंग न्यूअर थेरेपेटिक एरियाज एंड फ्यूचर पेंट एक्सपायरीज, जिससे इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को और जबरदस्त बूस्ट मिले। इनफैक्ट दोस्तों ये अपना एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को भी लाइसेंस करने का प्लान करिए, उससे भी एडिशनल रेवेन्यूज इस कंपनी को मिल जाएगा। और दोस्तों अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात करें तो इसके जो प्रमोटर्स है दैट होल्ड्स अराउंड 54% ऑफ द कंपनी स्टेक। इसके अलावा दोस्तों एफआईज यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होल्ड्स अराउंड 11%, फिर आपकी म्यूचुअल फंड आल्सो होल्ड्स अराउंड 11% एंड डीआईज यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होल्ड्स अराउंड 0.5%। और दोस्तों रिस्क एंड कंसर्न्स का बात करें
तो पहला रिस्क तो ये कि देखिए फार्मा इंडस्ट्री इज डेफिनेटली रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ के दोस्तों अगर कोई भी रेगुलेटरी बॉटलनेक्स आता है तो दिस विल अफेक्ट द कंपनी प्रॉफिट्स। इसके अलावा दोस्तों 8.1% ऑफ द कंपनीज रेवेन्यू comes from the drugs scheduled in NLEM। अभी दोस्तों NLEM is basically national list of essential medicines और यहाँ कहना है कि ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर लिमिट्स प्राइस इंक्रीजेस इन ऑल द ड्रग्स विच आर शेड्यूल्ड इन द NLEM। दोस्तों आगे बढ़ने के पहले ये बता दूं कि आप मेरा मॉडल पोर्टफोलियो ऑफ 25 स्टॉक्स के बारे में जान सकते हैं। आपको बेसिकली एनुअल सब्सक्रिप्शन लेना होगा 15,000 का यानी 15,000। बाकी डिटेल्स के लिए आप नीचे गए मेरा ईमेल एड्रेस या फोन नंबर में कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब अगले कंपनी की तरफ चलते हैं और इस कंपनी का अगर अपने फाइनेंशियल्स का बात करें तो इसका OPM हैज बीन अराउंड 25% ओवर द इयर्स व्हिच इज वेरी गुड। और इसका CFO यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस हैज बीन पॉजिटिव और केपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर करने के बाद इसका FCF इज आल्सो पॉजिटिव व्हिच इज अ वेरी गुड साइन। और दोस्तों सबसे बढ़िया बात, इट इज ऑलमोस्ट अ डेट फ्री कंपनी। इसका डेट इक्विटी रेशियो इज जस्ट 0.1 और इसका रिसीवेबल डेज इज आल्सो 3 मंथ्स। और इसका ROE का बात करें यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, तो ऑन एवरेज इन द लास्ट 7 years इट हैज बीन 20% और ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हैज बीन अराउंड 18%। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश बेस्ड कंपनी है एंड इट पब्लिशेस 8 न्यूज़पेपर्स एंड अ मैगजीन एंड इट हैज 37 प्रिंटिंग फैसिलिटीज अक्रॉस 13 स्टेट्स इन 5 लैंग्वेजेस। और यही नहीं दोस्तों, 2016 में म्यूजिक ब्रॉडकास्ट लिमिटेड एक्वायर करने के बाद इट हैज ग्रोन टू 39 स्टेशंस एंड 50 ऑनलाइन स्टेशंस एज वेल। दोस्तों इसका लीडिंग न्यूज़पेपर दैनिक जागरण हैज एक्चुअली अ डेली सर्कुलेशन ऑफ 35 लाख और इनफैक्ट ये सेकंड लार्जेस्ट सर्कुलेशन है इंडिया में आफ्टर दैनिक भास्कर जिसका 45 लाख का सर्कुलेशन है डेली का। और दोस्तों दैनिक जागरण का मेन सर्कुलेशन हिंदी बेल्ट में है, जैसे आपका उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा एंड नेशनल कैपिटल रीजन। और भी कुछ रीजन्स है और कुछ सेंट्रल इंडिया में भी और कुछ ईस्टर्न इंडिया में भी है। साउथ इंडिया में नहीं है बिकॉज वहाँ हिंदी रीडिंग पीपल बहुत कम है। और दोस्तों दैनिक जागरण तो इसका मेन न्यूज़पेपर है, बट इट इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय अदर न्यूज़पेपर्स लाइक मिड डे, नई दुनिया और इनकलाब। और दोस्तों आज के दिन भी इसका दाम बहुत रिजनेबल और जूसी लग रहा है क्योंकि सिर्फ अर्ली 40s में बेसिकली जो मार्च का लो था उसी लो में अभी भी आज के दिन आपको ये कंपनी का शेयर्स मिल रहे हैं। इनफैक्ट दोस्तों 2020 फरवरी को जहां से शेयर बाजार गिरना शुरू हुआ उस समय शेयर प्राइस का दाम था 72, तो लिटरली ऑलमोस्ट 80% आज के दिन डाउन है शेयर प्राइस। और दोस्तों अगर आप 2016 का प्राइस पकड़े तो उस समय 200 के ऊपर था, तो इमेजिन क्या दाम हो गया है। और ये दाम तो डेफिनेटली नहीं होना चाहिए बिकॉज के फाइनेंशियल्स काफी स्ट्रॉन्ग है और ये ऐसा बिजनेस में जो बिजनेस अभी गायब नहीं हो जाएगा। ये प्रिंट बिजनेस कहीं जाने वाला नहीं है जल्दी में, स्पेशली इंडिया में तो एटलीस्ट, ठीक है। और दूसरे कंट्रीज में, डेवलप कंट्रीज में ऑनलाइन का ज्यादा जमाना आ गया है, पर इंडिया में अभी भी प्रिंट बिजनेस रहेगा, कुछ साल तक तो रहेगा। तो कंपनी का ये दाम तो आज के दिन नहीं होना चाहिए, ये तो पक्का बात है। कंपनी यहाँ से तो आगे बढ़ेगी, ऊंचाई तो छुएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। और दोस्तों इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न का बात करें तो प्रमोटर्स के बाद 65% है, 65% काफी हाई है। इसके बाद म्यूचुअल फंड्स के बाद 16% है, FIs के पास अराउंड 2% है और DIs के बाद अराउंड 0.5% है। तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हो FIs और DIs के पास हार्डली कुछ शेयर है कंपनी का। वेल जिस दिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इस कंपनी में इन्वेस्ट करेगी, इस कंपनी का शेयर्स खरीदेगी, उस दिन कंपनी का शेयर प्राइस शूट कर जाएगा। इट्स जस्ट द क्वेश्चन ऑफ टाइम। ऊपर से दोस्तों इसका पीज ऑल्सो 19, तो काफी मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी है साथ साथ। दोस्तों देखिए मेन रेवेन्यू तो इनका एड्स से आता है, एडवर्टीजमेंट से, जो न्यूज़पेपर में इनको मिलता है। अब क्या होना, वायरस के बाद एडवर्टीजमेंट बहुत कम हो गए बिकॉज इंडस्ट्रीज लोग के बुरा हाल हो गया था, ऊपर से सर्कुलेशन भी एक बार एकदम ड्रॉप हो गया था, उसके कारण दिस कंपनी वाज अफेक्टेड सीवियरली। थिंग्स आर रियली लुकिंग अप, सर्कुलेशन काफी बढ़ गया, ऑलमोस्ट 85% ऑफ द प्रीवियस लेवल्स तक पहुंच गई सर्कुलेशन। और ऑलरेडी इसको ऑटोज, कार्स और 3 व्हीलर से एड्स मिलने लगे, इनफैक्ट रियल एस्टेट से भी अब एड्स मिल रहे हैं। तो धीरे धीरे एड्स बढ़ते जा रहे हैं। बस थिंक क्या है कि जिस दिन गवर्नमेंट का भी एड्स इसको मिलने लगेगा, गवर्नमेंट का मेजर कंट्रीब्यूटर इसका एडवर्टाइजमेंट का, ऑलमोस्ट 40% ऑफ इस एडवर्टाइजमेंट्स कम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। और जिस दिन गवर्नमेंट भी अपना एड्स देना शुरू कर देगी उस दिन इसके प्रॉफिट्स में काफी उछाल आएगा। तो दोस्तों कंपनी का नाम है जागरण प्रकाशन लिमिटेड। और दोस्तों ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट एकदम एड्स नहीं दे रही, गवर्नमेंट एड दे रही, कम एड दे रही है, जैसे टेंडर नोटिस, गैजेट्स तो अभी भी आ रहे हैं न्यूज़पेपर में। और दोस्तों कंपनी ने क्या की है, अपना जो डेली पब्लिकेशन है न्यूज़पेपर्स, उनका जो प्राइस भी थोड़ा बढ़ा दिए, फ्रॉम 0.5
to 1 rupees, बेसिकली 50 पैसा से 1 रुपया। जो वीकेंड पब्लिकेशन है उसमें 1 से 2 रुपया का प्राइस इंक्रीज हुआ है। और दोस्तों अपने प्रॉफिट्स को बूस्ट करने के लिए कंपनी ने पेजेस कम कर दिए, ऑलमोस्ट 50% अक्रॉस मोस्ट ऑफ इट्स एडिशंस। इससे क्या हुआ, ओवरऑल रॉ मटेरियल का कॉस्ट घट गया है और उस कारण से इस कंपनी का जो प्रॉफिट्स है वो ऑलमोस्ट 15 करोड़ पर क्वार्टर बढ़ जाएगा। दोस्तों आज के दिन इंडिया हैज मोर देन 50 करोड़ एक्टिव इंटरनेट यूजर्स। एक्टिव इंटरनेट यूजर्स मतलब हो गया कि जनरली वो पीपल जो कम से कम 1 घंटा से ज्यादा डेली इंटरनेट यूज करते हैं। तो ऑलमोस्ट आधा पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज एक्चुअली स्विच्ड टू इंटरनेट। इंटरनेट हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर न्यूज फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। प्रिंट मीडिया तो रह गई, वो क्या ओल्डर जनरेशन के लिए अभी भी प्रिंट मीडिया लोग ज्यादा प्रेफर करते रादर देन इंटरनेट, बिकॉज जो इंटरनेट यूजर्स भी है उनका जो एज ग्रुप है वो जनरली फ्रॉम 12 to 29 ईयर्स तक है। उसके बाद के धीरे धीरे प्रिंट मीडिया की तरफ लोगों का झुकाव है और स्पेशली ओल्डर जनरेशन टू स्टिल प्रेफर्स प्रिंट मीडिया टू इंटरनेट। पर सामने दिख रहा है कि इंटरनेट के यूजर्स बढ़ते रहेंगे। क्यों? क्योंकि अभी का जो जनरेशन है वो जब ओल्ड होगा तभी भी वो इंटरनेट के यूजर्स रहेंगे, दे वोंट स्विच टू प्रिंट मीडिया। और जो फ्यूचर जनरेशन है वो तो ऑब्वियसली एक्टिव इंटरनेट यूजर्स ही रहेंगे, उनका तो प्रिंट मीडिया की तरफ आकर्षण बिल्कुल ही नहीं रहेगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। और दोस्तों यही नहीं, इंटरनेट यूजर्स का ग्रोथ 12% एनुअली हो रहा है, लिटरली ऑलमोस्ट 5-6 years मे बी अर्लियर देन दैट ऑलमोस्ट एंटायर इंडिया विल बी एक्टिव इंटरनेट यूजर्स। एट द सेम टाइम दोस्तों रूरल पेनिट्रेशन तो और भी फटाफट बढ़ रही है। इनफैक्ट 18% का ग्रोथ आ रहा है रूरल पेनिट्रेशन में, विच इज मच हायर देन द अर्बन। क्योंकि अर्बन में थोड़ा स्टैग्नेशन आ गया है। अगर स्टेट लेवल वाइज पेनिट्रेशन देखे या इंटरनेट यूजर्स, तो हाईएस्ट इंटरनेट यूजर्स इज इन द एनसीआर रीजन विच इज अराउंड 68%, फॉलोड बाय केरला जहां 56% है, और उसके बाद आता है आपका जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब जहां 52% है। और दोस्तों इंटरनेट स्पेस में इसका एसोसिएट MMI Online Limited is actually managing and marketing the entire group's digital offerings, or it owns popular website like onlymyhealth.com and fact-checking website vishwas.com besides running its digital business. पर दोस्तों अभी भी इसका जो ऑनलाइन बिजनेस है that contributes only 2% to the total turnover of the company. पर दोस्तों इसका FM में रेडियो सिटी चैनल बहुत अच्छा चल रहा है और उसमें अच्छा खासा ग्रोथ नजर आ रहा है कंपनी को। और दोस्तों रिस्क और कंसर्न का बात करें तो सबसे बड़ा रिस्क तो ये कि इसका जो रेवेन्यू है इट इज मेनली डिपेंडेंट ऑन एडवर्टीजमेंट, चाहे रेडियो हो या न्यूज़पेपर हो या प्रिंट मीडिया हो, कोई भी तरह का फॉर्म ही हो, द एडवर्टीजमेंट आर द मेजर कंट्रीब्यूटर टू इट्स रेवेन्यू। अब प्रॉब्लम कहाँ आ जाता है, जब इंडस्ट्री अच्छा चल रहा होता है तब तो बहुत एड्स मिलते हैं, इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है तब एड्स भी कम आने लगता है इंडस्ट्री से, तब इनके जो मार्जिन से काफी इंपैक्ट होते हैं, इनका प्रॉफिट्स इंपैक्ट होते हैं मेजरली। इसलिए क्या जो प्रिंट मीडिया है ये काफी हद तक डिपेंडेंट है ऑन द इकोनॉमिक साइकिल्स। इकोनॉमिक साइकिल अच्छा रहेगा तो प्रिंट मीडिया को भी फायदा होगा बिसाइड्स द अदर इंडस्ट्रीज, और इकोनॉमिक साइकिल में डाउनटर्न होता है तो प्रिंट मीडिया भी काफी हद तक अफेक्ट होता है। दूसरा दोस्तों डिजिटल स्पेस में गूगल और फेसबुक का लाइन शेयर है और इनका शेयर हर दिन इंक्रीज ही होते जा रहा है, तो इस स्पेस में कंपनी को बहुत मेहनत करना पड़ेगा टू इंक्रीज इट्स कंट्रीब्यूशन टू इट्स ओवरऑल रेवेन्यू। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसी टाइप की मैं इंटरेस्टिंग कंपनीज आपके सामने लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।